शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मगर उस वक्त तक मुझे मशहूर कर दिया था कि मैं मनहूस हूँ, ताकि मुझसे कोई शादी न करे और फिर मेरा कोई रिश्ता भी नहीं आया। वो मुझसे निकला, अगर वो चाहता तो मुझसे वापिस आता, मेरा हाथ पकड़ता, मुझे ले जाता, मैं मना नहीं करती, मेरा बाप भी मना नहीं करता, लेकिन वो बुज़दिल था, बुज़दिल निकला, बुज़दिल। बुज़दिल, सही कहा आपने। पता है, उसने शादी भी कर ली। आपका घर करीब है तो मुझे वॉशरूम जाना है। हाँ, ये पीछे ही है। मैंने अपनी बीवी सोगरा को बता दिया है, वो तुम्हें बुला ली। जिंदगी बोझ है, बोझल है ये सफर। फिर पता चला कि दंगे में दूल्हा जिंदा है, मगर उस वक्त तक मुझे मशहूर कर दिया था कि मैं मनहूस हूँ, ताकि मुझसे कोई शादी न करे और फिर मेरा कोई रिश्ता भी नहीं आया। वो मुझसे निकला, अगर वो चाहता तो मुझसे वापिस आता, मेरा हाथ पकड़ता, मुझे ले जाता, मैं मना नहीं करती, मेरा बाप भी मना नहीं करता। अरे मास्टर जी, आप रो रहे हैं। अरे भाई, ये तो कहानी हम हर रोज, दूसरे रोज, तीसरे रोज सुनते रहते हैं। शादियां होती हैं, टूट जाती है, बारातें वापस चली जाती है। ये तो फिल्मों की कहानियां हैं, जिसे देख देख कर हम आदी हो गए। मगर आपका दिल बड़ा छोटा है, फौरन इस कहानी पर रो पड़ा। ऐसा लगता है जैसे ये आप ही की कहानी है। हाँ, ये मेरी कहानी है। क्या आपकी कहानी? मैं समझा नहीं। वो बुज़दिल, वो भगोड़ा दूल्हा मैं ही था। मैंने ही मोमिना की जिंदगी बर्बाद की। फिर बीबी का नाम मोमना है? हाँ, और मेरा नाम इनायत अली। मैं वो बदनसीब हूँ, मैं वो बुज़दिल हूँ जो उससे मिलने भी नहीं आए। तौफ है मुझ पर, खुदा की लानत हो मेरी जात पर। इतने साल खा गया मैं उस मासूम औरत के, शायद इसी दिन के लिए मैं जिंदा रह गया था। मास्टर जी, क्या वो आप ही थे? वाह मेरे मौला, तूने कहाँ आकर मिलाया है? नहीं मिला है, और मैं मिलना भी नहीं चाहता। मास्टर साहब, ये मेरे बंदे हाथ आपके सामने, आपको खुदा का वास्ता, आपको अपने बच्चों का वास्ता, आप उसको नहीं बताएंगे कि मैं ही वो बुज़दिल शख्स हूँ जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की। मैं ही वो बुज़दिल शख्स हूँ जो उसे दुखों की दलदल में छोड़ के। वादा करो मास्टर साहब, आप उसे नहीं बताओगे कि वो बुज़दिल शख्स। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कोशिश करके तुम खुद बताना। नहीं मास्टर साहब, मैं उसे हरगिज नहीं बताऊंगा। मैं उसे कैसे बता दूं कि वो बुज़दिल शख्स मैं उसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं हूँ। बस मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे कहाँ जा रहे हो? इतनी रात हो गई है, हो सकता है कि बारिश के साथ तूफान भी आ जाए। जो तूफान आ चुका है मास्टर साहब,
उसके सामने भला ये बारिश क्या चीज है? मैं जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? आपको तो आज रात यहीं रुकना था ना? अरे नहीं नहीं, ये वॉशरूम जा रहे हैं, वॉशरूम। हाँ, वो मेरा बैग कहाँ है? क्या मतलब? आप बैग लेके वॉशरूम में जाएंगे? अरे हाँ हाँ, वो इनके बैग में साबुन, टूथपेस्ट वगैरह सब कुछ है। हाँ, वो मैं वॉशरूम जा रहा था बैग लेके, मैंने दांत साफ करना। मेरा ख्याल है कि खाना खा लीजिए, उसके बाद जाके दांत साफ कर लीजिएगा। आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरे पास कुछ दवाइयां हैं, अगर आप बोले तो मैं ले आऊं? नहीं, मैं ठीक हूँ, दवाओं की जरूरत नहीं, मैं बस अभी आया। इनको क्या हुआ? कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे नहीं नहीं, वो असल में क्या है कि वो इनको इनके बच्चे याद आ गए तो उनको याद करके उदास हो गए। अच्छा चलें, ठीक है, खाने का टाइम हो गया है, मैं खाना निकालती हूँ, फिर हम तीनों खाना खा लेते हैं। नहीं भाई नहीं, नहीं भाई, तुम दोनों खाओ। भाई मैं तो अपनी बीवी के साथ खाता हूँ। देखो ना, अगर मैं उसके साथ खाना ना खाऊं तो समझ लो वो मुझसे नाराज हो गई, और मैं नाराज करना नहीं चाहता। अरे हाँ, आपकी बीवी से मुलाकात हुई, बहुत मिलनसार है, आने ही नहीं दे रही थी, हम दोनों की बातें भी खत्म नहीं हो रही थी। भाई बड़ी भागों वाली है, हर वक्त शुक्र उसके लबों पे रहता है, शुक्रिया अल्लाह का वो करती ही रहती है। हाँ, उनके चेहरे पे भी नजर आता है। अच्छा एक बात है, तकल्लुफ ना करें ना, हमारे साथ भी खा लें, उनके साथ भी खा लीजिएगा। अरे नहीं भाई नहीं, आप लोग खाएं, मैं तो अपनी बीवी के साथ खाता हूँ। चलें, जैसे आपकी मर्जी। ओ एक बात पूछूं मोमना बीवी? आपको मेरा नाम कैसे पता? अरे वो आप कहानी सुना रही थी ना, तो मैं बड़े गौर से सुन रहा था, तो वो रवानी के अंदर आपने बताया कि अब्बा ने आपका नाम लिया था मोमना। अच्छा, मेरे अब्बा मुझे गुड़िया गुड़िया कहकर बुलाते थे। अरे छोड़े, आप लोग खाना खाएं, मैं आता हूँ। बहा लो अपने आंसू, भरम भी रह जाएगा और दिल भी हल्का हो जाएगा। मोमना बीवी की तरह सुकून मिल जाएगा तुम्हें। तुमने देखा है उसका चेहरा, कितना हशाश बशाश है अपनी कहानी सुनाने के बाद। मैंने कहा था ना कि दुख और खुशियां बांट लेना बहुत मुबारक होता है। जिंदगी क्यों है तू अजनबी अजनबी, चैन ना आए। आइए खाना खाइए। दूसरी प्लेट नहीं? नहीं, दूसरी प्लेट तो नहीं है, मजबूरी और सफर में सब कुछ जायज होता है। लेकिन फिर भी बहुत अजीब सा लगता है कि एक ही प्लेट में खाना खाएं। मेरा और आपका कोई ऐसा रिश्ता नहीं। ये रिश्ते की नहीं, मजबूरी की बात है। और
खाने के लिए दूसरी प्लेट नहीं है तो अब जाहिर सी बात है एक ही प्लेट में खाना पड़ेगा। खा लीजिए, अब खत्म हो जाएगा तो मैं रास्ते से ले लूंगी, अपना समझ के खाइएगा। वो मास्टर साहब नहीं खाएंगे क्या खाना? नहीं, वो अपनी बीवी के साथ खाएंगे। एक ही प्लेट में? मालूम नहीं, अगर मोहब्बत होगी तो एक ही प्लेट में खाएंगे, वरना शायद अलग अलग प्लेट पे। क्या एक प्लेट में खाना मोहब्बत की दलील? नहीं, मजबूरी है, जिस तरह भी हमारे लिए। चले खाएं। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कोशिश करके तुम खुद बताना। खाए ना। बातें नहीं करें, खाएं। अरे भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक ही प्लेट में। अब नहीं, ये प्लेट नहीं, ये मजबूरी है। अच्छा मजबूरी? भाई वाह, अल्लाह करे सबको ऐसी मजबूरी मिले। अरे वाह, बिरयानी। तुम खाओगे? नहीं, आदत खराब हो जाएगी, बिला वजह मुंह को लग जाएगी तो दिल चाहेगा खाने का। क्यों, तुम बिरयानी नहीं खाते? कभी कोई मर जाता है गांव में तो मिल जाती है बिरयानी खाने को। अब मैं दुआ करता हूँ कि अगर कोई मरे तो मैं बिरयानी खाऊं। बुरी बात, मरने की बदुआ नहीं देते। मैं किसी को बदुआ नहीं देता, मैं सिर्फ मरने की दुआ मांगता हूँ। दुआ तो बदुआ नहीं होती है ना। अच्छा सुनो, चाय ले आना, पैसे तुम मुझसे लेना। देखिए, इस बार मैं पैसे नहीं लूंगा, आप ये मुझे बिरयानी दे दें। पर अभी तो तुम कह रहे थे। वो तो मैं अपने लिए कह रहा था ना, ये तो मुझे अपनी आपा के लिए चाहिए। मैं तो खैर जनाजों में खा लेता हूँ, पर मेरी आपा को बाहर निकलने की इजाजत ही नहीं है। अच्छा, ये तुम खा लेना, ठीक है? अभी से इस बच्चे में इतना जज्बा है, बड़ा होके क्या करेगा? बड़े होके हालात कुर्बानी मांगते हैं। हम कह नहीं सकते कि आज हम क्या हैं और कल क्या हैं। तेरा शुक्रिया। भाई मास्टर जी, भाई बीबी ने तो अपनी कहानी सुना दी, अब तुम अपनी कहानी सुनाओ। वो हाँ, आपने तो मुझसे डील की थी ना कि हम दोनों एक दूसरे को अपनी कहानी सुनाएंगे। हाँ भाई, जबान दी है तो पूरी करनी पड़ेगी। मैं भी पास के गांव से ही हूँ। पास के गांव? मैं तो यहाँ सारे गांव को पहचानती हूँ। वो चक नंबर 188। क्या? चेक 188? हाँ, वो मेरे अब्बा गवर्नमेंट मुलाजिम थे। अच्छा, गवर्नमेंट मुलाजिम, तो वो क्या काम करते थे? वो पटवारी थे, जमीनों के खाते चेक करते थे। तो आप उनके एक ही बेटे थे? जी, मैं एक ही बेटा था। अरे फिर क्या, मुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया और फिर मैं रियाजी का उस्ताद बन गया। अच्छा, आप रियाजी पढ़ाते हैं? फिर तो हिसाब किताब भी अच्छा कर लेते होंगे। जी, वो बस जिंदगी के अलावा
हर चीज का हिसाब कर लेता। यही मेरी कहानी। भाई ये क्या बात हुई कि बस यही है मेरी कहानी? भाई बीवी, बच्चे, झगड़े, ससुराल, पर कुछ तो होगा जिंदगी में। हाँ हाँ, सब कुछ है मेरी जिंदगी में। तो फिर बताएं ना, देखें ना रात कितनी बड़ी है, आप बताएंगे तो रात भी गुजर जाएगी। कुछ अपनी बीवी के बारे में बताएं। वो हम अलग हो गए। क्या क्या मतलब? और कुछ नहीं। अच्छा मास्टर, ये बताएं कि शादी पसंद की थी? जी नहीं। तो फिर मजबूर? अभी किसी से प्यार किया? नहीं जी, कभी किसी से प्यार नहीं किया। हमारे गांव में प्यार करने वाले मुजरिम ठहरते और उसके खिलाफ मुकदमा चलता है। हाँ, तो आपकी कहीं वो बादशाह भी पक्की नहीं हुई? नहीं। हाँ 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 हुई थी। अच्छा ये बताएं कि वो किससे? अरे क्या फर्क पड़ता है, किसी से भी हुई हो। ओहो भाई, इन्होंने तो औरत होकर सब कुछ बता दिया। आपको क्या परेशानी है? मास्टर साहब, आपको क्या परेशानी है? हाँ वो थी, वो साथ के किसी गांव की। अच्छा कहीं इनके गांव की तो नहीं थी वो तौफीक वाला? अरे हाँ, हो सकता है, शायद कोई लिंक निकल कर आ जाए, मेरे गांव की हो। या फिर ना निकला? अरे क्या पता, शायद मैं जानती हूँ उसको। अरे नहीं, भला आप क्यों जानने लगी? अरे तो आप घबरा क्यों रहे हैं मास्टर जी? मास्टर साहब, मैं कब घबरा रहा हूँ? हाँ भाई, आप क्यों घबराएंगे? घबराने वाली बात भी नहीं है। हो सकता है कि वो आपकी सहेली हो। है? अरे हाँ, हो सकता है, शायद मेरी जानने वाली हो। ये कितने साल पुरानी बात है? मुझे याद नहीं है। अरे भाई, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? इतनी अच्छी और प्यारी ठंडी हवा चल रही है, कहीं कोई दिल का मामला तो नहीं है? कोई तबीयत खराब तो नहीं है आपकी? अरे आपको तो पसीने आ रहे हैं, अल्लाह खैर करे, आपको कोई दिल का मसला तो नहीं? भाई मुझे तो दिल का ही मसला लगता है इनका। कहानी सुना दो मास्टर जी, शायद इलाज ही हो जाए। अरे छोड़े ना मास्टर साहब, बहुत बोर कहानी है मेरी। चले बोर ही सही। आप शादी ना होने की वजह? अरे भाई, कहीं वो तुम्हारी शादी में कोई बारिश वारिश तो नहीं हो गई, या फिर वो गोली शोली तो नहीं चल गई है? क्या हो गया भाई, तुम चुप की हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी कहानी इनकी कहानी से कोई मिलती जुलती तो नहीं है? अरे सुना दो कहानी, सुना दो, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। मैंने वादा किया है, नहीं तोड़ूंगा बिल्कुल। वादा? कैसा वादा? हाँ, मेरा नाम इनायत अली। इनायत अली? हाँ इनायत अली। मेरी बारात में गोलियां चली थी, मेरे चाचा चाची मारे गए थे, और वो बदनसीब दूल्हा मैं था। जख्मी तो हुआ था, मगर बुज़दिल भी निकला। मैं हूं तुम्हारा मुजरिम, मैं हूं बुज़दिल शख्स जिसने एक बार भी तुम्हारा हाथ पकड़ने की हिम्मत नहीं की। तुम्हारा इस खौफ से नहीं आया कि तुम मनहूस हो, तुमने 8 जाने खा ली। मेरे दिमाग में ये बात बिठा दी गई, मैं क्या करता? फिर मेरी शादी मेरी फुप्पो की बेटी से हो गई।
जो मुझसे उम्र में बड़ी थी, जबान की तेज, झगड़ालू। खुदा ने मुझे औलाद भी नहीं दी जो मुझे उससे बांध कर रखती। वो मेरे गुनाहों की सजा बनकर मेरी जिंदगी में, जो दुख और तकलीफें मैंने तुम्हें दी, तुम मुझसे ज्यादा बहादुर निकली मोमिन। मैं हार गया। मैं पल पल रोता रहा, मरता रहा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मोमिना, मोमिना कहाँ जा रही हो? मुझे तकदीर ने धोखा दिया। कहाँ जाना था और कहाँ लेके चली गई। बस जाना है मुझे। तकदीर को कभी कसूरवार नहीं ठहराते। ये क्या बात हुई कि करें हम और भुगते तकदीर है? खुद अगर कोई बुरा काम करें तो तकदीर बुरी, और अगर तकदीर बुरा करती है तो तकदीर बुरी है। क्या अच्छा किया है? सब बुरा कर दिया है। क्या जरूरत थी इतने साल के बाद मिलाने की? अच्छी भली चल रही थी जिंदगी, सब खराब कर दिया। नहीं भैया, सब संवार दिया। अब देखो ना, क्या मतलब कि तुम दोनों यहां जमा हो गए। ट्रेन भी 10 घंटे लेट हो गई, बारिश ने ट्रेन को भी रोक दिया, और तुम दोनों ने एक ही प्लेट में खाना खाया, और इस तरह खोए रहे कि पता ही नहीं चला कि ट्रेन आई और ट्रेन आकर चली भी गई। और फिर भी कहते हो कि तकदीर बुरी है। क्या? ट्रेन चली गई, आपने बताया भी नहीं? हाँ, जानबूझकर नहीं बताया। जब आप मेरे घर गई थी ना, तो मैंने मास्टर को तड़पते हुए देखा था, और जब आप अपनी कहानी सुना रही थी ना, तो मैंने आपको तड़पते देखा है। और फिर जिस ट्रेन में आप चढ़े थे, तो मैं भला आप लोगों को क्यों उतार देता? कुदरत ने किसी वजह से यहाँ बुलाकर मिलाया है। कसूर किसी का भी नहीं था, मगर तुम दोनों को सजा दी। मास्टर को अच्छी बीवी नहीं मिली, झगड़ालू बीवी मिली, और तुमने शादी तक नहीं की। कुदरत ने हर निशानी दिखा दी ना तुमको। फारिग, दोनों फारिग। अब मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ देता हूँ, और फैसला करना दोनों कि कसूर किसका है, और जिसका भी कसूर हो उसको सजा मिलेगी। मास्टर साहब, फैसला हो चुका। जिसका कसूर था उसको अभी और इसी वक्त सजा मिलेगी। ये क्या कह रहे हैं? कैसी सजा किसको मिलेगी? हम दोनों को सजा मिलेगी। मुझे सजा के तौर पे मोमिना मिलेगी, और मोमिना को सजा के तौर पे
मास्टर इनायत, नूर की एक मुझे झलक दिखला दी। मास्टर साहब, आपको सब मालूम था ना? आपने ये सब कुछ जानबूझ के किया ताकि हम दोनों मिलसे। हाँ, मैंने जानबूझ कर उकसाया, मास्टर जी को उकसाया कि ये गुस्सा करे, कुले। जो मोहब्बत मैंने देखी है ना, वो यूं रायगा नहीं जाने दूंगा मैं। मोहब्बत जो है ना, वो यूं रायगा नहीं जाती। तुम दोनों एक दूसरे का हक हो। तेरा शुक्रिया, मास्टर साहब तेरा शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बात का ट्रेन निकल पाने का